लोग पिछले वीडियो में सिमिलरिटी चैप्टर का एक्सरसाइज 1 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट करेंगे, है ना। ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग का 22 की बारी है। कौन सा क्वेश्चन? 22 की बारी है। अब देखिए 22 में मेरे पास है क्या? ये PQRS आपका पैरेललोग्राम है। क्या है? PQRS पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम आपको डेफिनेशन हम लोग पढ़े हैं, जिस वर्ड क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल है, उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। अब ये पैरेललोग्राम है और RM परपेंडिकुलर आपका PS, RM परपेंडिकुलर PS और आपका RN परपेंडिकुलर आपका PQ, है ना। आपके पास है ये पैरेललोग्राम है और ये RM परपेंडिकुलर PS एंड RN परपेंडिकुलर PQ। आपका PQ का लेंथ मेरे पास है, का लेंथ कितना है? 7.5 सेंटीमीटर। PQ का लेंथ मेरे पास है और RM एंड RN का रेशियो मेरे पास है। MR रेशियो NR इक्वल टू 3.2। अब इसके सहारे हमको MR का लेंथ, NR का लेंथ और QR का लेंथ निकालना है। ये दोनों ट्रायंगल यानी ये दोनों ट्रायंगल का रेशियो हमको निकालना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन में पहले चलते हैं। पहले मेरे पास क्या है? सिंस MR रेशियो NR इज इक्वल टू 3:2। हम लोग रेशियो कांस्टेंट में ले लेते हैं। लेट NR इज इक्वल टू 3x एंड NR इज इक्वल टू 2x। इतना करके छोड़ दीजिए। एरिया भी मेरे पास है, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 60 है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग एरिया कैसे निकालें? पैरेललोग्राम का एरिया, पैरेललोग्राम क्या है? जिसका अपोजिट साइड पैरेलल है। अब पैरेललोग्राम का एरिया बेस इनटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब बेस, और ये जो पैरेलल साइड है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को हम लोग हाइट कहते हैं। अगर ये बेस है तो इसका ये हाइट होगा, और अगर ये बेस है तो इसका ये हाइट होगा, यानी ये दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस यही फॉर्मूला इसमें लागू करना है ना। तो यहाँ पर अब मेरे पास क्या है? सिंस ABCD पैरेललोग्राम है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, क्या? बेस आपका PS, नहीं तो PQ है, बेस PQ इनटू हाइट PQ, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसके बीच का पैरेलल लाइन है PQ एंड SR, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी आपका NR। क्या ये? NR हो गया आपका। ये एरिया मेरे पास है, कितना एरिया है मेरे पास? 60। एरिया मेरे पास है 60 इक्वल टू PQ कितना है? 7.5 और NR मेरे पास कितना है? 2x। अब देयरफॉर ये क्या हो गया आपका? 2x इक्वल टू 7.5 बाय 60 बाय 7.5, और इस 2 को हम उधर ले जाएंगे, यानी x इज इक्वल टू 60 बाय 7.5 इंटू। अब इसको हम लोग क्या करें? चला गया। अब इसको उड़ा दीजिए। अब ये आपका हो गया कितना? आपके पास 30 हो गया। अब 5 से कटा दीजिए। 15 15 25 75, 15 दूनी 30, 5 2 जा यानी 2 इंटू 2 इक्वल टू 4।
अब मेरे पास क्या हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू निकल गया। देखिए मेरे पास mr कितना है 3x, देयरफॉर mr इज इक्वल टू 3x यानी 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और nr मेरे पास क्या है 2x, nr इक्वल टू 2x यानी 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यानी दो आंसर निकल गया, mr कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, nr 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान दीजिए QR, आपका QR PS एंड QR इक्वल होगा। पहले हम लोग PS ये बेस इंटू एल्टीट्यूड निकालेंगे, है ना। सिंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इक्वल टू कितना, PQ बेस इंटू आपका बेस PQ, तो ये हो गया MR। अब एरिया मेरे पास कितना है 60, है ना, तो ये हो गया आपको 60 इज इक्वल टू PQ मेरे पास नहीं है, निकालना है। MR कितना है, MR हम अभी निकाले, MR कितना है 12, तो PQ इक्वल टू आपका 60 बाय 12 यानी 5 सेंटीमीटर। अब मेरा PQ भी निकल गया, क्या निकल गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग का A हो गया, B भी हो गया, C भी हो गया, तीनों आंसर। QR कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब रहा D का वैल्यू, D देखिए। अब क्वेश्चन नंबर D के लिए क्या करें, इन ट्रायंगल हमको ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल RMS एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल RNQ, पहले इसको सिमिलर करना होगा, है ना। इन ट्रायंगल RMS एंड ट्रायंगल क्या RMS एंड RNQ। अब कौन कौन, RMS का एंगल M इक्वल टू एंगल M इक्वल टू 9, और पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, एंगल इसका S इसका एंगल Q, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। क्योंकि कोई भी पैरेललोग्राम है इसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा और एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा, ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है। तो दो एंगल इक्वल हो गया मेरे पास, है ना, दो ठो एंगल इक्वल हो गया, तो अब तीसरा की जरूरत नहीं है। देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी, बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल RMS, R छूटा हुआ MS सिमिलर, इसमें क्या छूट गया आपको RNQ। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल RMS डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल RNQ, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा RM बाय RN, करस्पॉन्डिंग साइड यही होगा, RM बाय RN का होल स्क्वायर। ये दोनों हम निकाले हैं, RM यानी 12, RN यानी 8 का स्क्वायर। अब 4 3 जा 4 2 जा, इसका मतलब क्या है 3 बाय 2 का स्क्वायर यानी 9 बाय 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर D भी कंप्लीट, यानी ये आंसर कितना हो गया 9 बाय ना। कितना आसानी से निकल गया, खाली थोड़ा समझने के लिए। इस क्वेश्चन में ज़्यादा हमको कठिनाई नहीं था, हम लोग पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी लागू किए। एक नंबर क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बारी है। सिमिलरिटी इतना सारा प्रॉब्लम बना है, आप हर वीडियो देखे होंगे,
अगर देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में आए तो भी आपको कहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगर नहीं कोई प्रॉब्लम है तो भी कमेंट कीजिए, है ना, ताकि हम आपको समझाने का जहाँ तक होगा आपको प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, आप पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें आपको फिगर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही इजी है। इसमें आपको कहता है कोई भी दो ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है आपका है, एरिया ऑफ टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ टू इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको उसका रेशियो पता है, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का रेशियो पता है, और उससे हमको साइड का, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मालूम करना है। क्या करना है, करस्पॉन्डिंग। हम लोग देखते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट ए बी सी डी, ये है ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी एफ, दो कोई ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, डी ई एफ। अब तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। किसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल, इक्वी मतलब बराबर, लेटर मतलब साइड, हर साइड जिस दो ट्रायंगल की हर साइड इक्वल हो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो उसका ट्रायंगल इक्वल है, उसका एंगल इक्वल है। इक्विलेटरल का क्या है, अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल है। दोनों का साइड इक्वल नहीं, मतलब किसी एक ट्रायंगल में उसका तीनों साइड इक्वल, यानी आपका ये और ये इक्वल, और ये और ये इक्वल। ये ए भी डी के इक्वल नहीं है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, लेकिन दोनों का साइड इक्वल नहीं है। इक्विलेटरल का मतलब ये तीनों साइड जिसका इक्वल हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये भी इक्विलेटरल, ये भी इक्विलेटरल। ये दोनों का एरिया मेरे पास क्या है, गिवन है, क्या क्या, सो देखिए गिवन है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, क्या है, आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी ए बी सी एंड डी एफ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, और दोनों का आपका एरिया का रेशियो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ, है ना। ये दोनों का रेशियो का आपको दिया है 196 और 169, यानी 196/169 ये रेशियो है। और हमको फाइंड क्या करना है, साइड के का रेशियो, यानी हमको फाइंड करना है ए बी बाय डी ई, नहीं तो ए सी कोई भी करस्पॉन्डिंग, क्योंकि इक्वल है तो उसका सब करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा। ये हमको फाइंड करना है ना। तो यहाँ पर हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, आपको ये नहीं कहेगा सिमिलर, लेकिन आप जानते हैं ना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री, है ना। ईच एंगल 60 डिग्री। सिंस आइए सॉल्यूशन में, सिंस आपका ए बी सी एंड डी ई एफ क्या है, इक्विलेटरल, देयरफॉर एंगल ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। ए बी 60, बी भी 60, सी भी 60, डी भी 60, ई भी 60, एफ सब 60, जितना एंगल है सब 60। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, एंगल एफ इक्वल टू 60।
जब सभी एंगल 60 है तो हमको सिमिलर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा ये क्या है, सिमिलर है ए से, तीनों एंगल इक्वल, देयरफॉर आपका क्या है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी हो गया। जब सिमिलर है तो क्या होगा, उसका एरिया का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल टू AB बाय DE। यहाँ कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड ले सकते हैं, है ना, यहाँ कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर साइड इक्वल है। इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कौन करस्पॉन्डिंग साइड होगा, अगर गड़बड़ हो जाएगा तो दिक्कत होगा। यहाँ कोई बात नहीं है, आप कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड ले सकते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका हर साइड इक्वल है। तो इतना का स्क्वायर, अब ये तो मेरे पास है क्या है, 196 बाय 169 इज इक्वल टू AB बाय DE का स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर स्क्वायर रूट चल जाएगा, तो यहाँ हो गया देयरफॉर AB बाय DE इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 196 बाय 169। ये हो गया 196, 14 का स्क्वायर, ये हो गया 13 का स्क्वायर, अब ये हो गया कितना, 14 बाय 13। यही तो मेरा आंसर है ना। यानी आपका अगर इसका एरिया का रेशियो इतना है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ये आपका होगा, है ना। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में चलेंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें भी आपके पास फिगर नहीं है, क्वेश्चन नंबर 24 में फिगर नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 23 में इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। कहता है टू आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ इक्वल वर्टिकल एंगल, है ना, विथ इक्वल वर्टिकल एंगल, देयर एरिया इज 2:5 रेशियो 289, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। यानी आपका एरिया का रेशियो भी मेरे पास है और आपका ट्रायंगल का क्वालिटी मेरे पास है। कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं, जिसका दो साइड इक्वल। अब ये देखिए आपका लेट ABC एंड DEF, ये आपका दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल, इसका ये साइड और ये साइड इक्वल, है ना, ये दोनों साइड इक्वल। और वर्टिकल एंगल भी मेरे पास है। वर्टिकल एंगल कितना है, अब वर्टिकल एंगल हमको डिग्री नहीं है लेकिन इक्वल है। मेरे पास क्या है, एंगल A इन ट्रायंगल लेट, यहाँ पर क्या है, लेट इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, क्या क्या, AB इक्वल टू AC एंड DE इक्वल टू DF। और वर्टिकल एंगल, अगर ये दोनों इक्वल है तो इसको वर्टिकल एंगल कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, जिसका दो साइड इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल। तो ये दो साइड इक्वल है इसका, और दो साइड इक्वल है तो इसका भी दो साइड इक्वल है। ये दोनों इक्वल है तो इसको वर्टिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको वर्टिकल एंगल कहते हैं, और इसको भी वर्टिकल एंगल। तो ये वर्टिकल एंगल इक्वल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। ये आपको दिया हुआ है, ये हम लोग को
गिवन है, इसको लेके चलना है। और क्या, दोनों का एरिया का रेशियो को है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू, मेरे पास कितना है 225 225 बाय 289, यही ना है, हाँ 289, यानी ये हमारे पास है। अब हमको फाइंड करना है करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, यानी ये है ए एन, ये है डी एन। एल्टीट्यूड यानी जब ये वर्टिकल एंगल इसको कहेंगे तो इस घटक से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके अपोजिट साइड पर, उसको एल्टीट्यूड कहते हैं। यानी ए से परपेंडिकुलर, ये आपका 90, ये 90, यानी आपका क्या है ए एम परपेंडिकुलर बी सी एंड डी एन, या डी एन परपेंडिकुलर ई एम। इतना चीज मेरे पास है ना। ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वर्टिकल एंगल इक्वल है, हाँ, और ए एम और डी एन एल्टीट्यूड है, और दोनों का एरिया मालूम है। तो हमको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड ए एम बाय डी एन, ये इसका रेशियो फाइंड करना है, ए एम बाय डी एन का रेशियो फाइंड करना है। अब हमको पहले तो सिमिलर करना पड़ेगा, है ना। यहाँ तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है नहीं, यहाँ तो हमको सिमिलर करना पड़ेगा। पहले वर्टिकल एंगल इक्वल हो जाएगा, तो पहले वर्टिकल एंगल के लिए देखिए ये एंगल, ये और ये, यानी दोनों इक्वल है तो हम लोग इक्वल डिनोट कर लेते हैं। सिंस लेट, आइए सॉल्यूशन, है ना। सिंस एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू, हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं, हो गया। अब इन ट्रायंगल में आइए, सिंस ए बी इक्वल टू ए सी, अगर इक्वल होता है तो इक्वल साइड का अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। ये आप ज्योमेट्री पढ़े, 9 क्लास में ही पढ़े हैं, ये छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे, 7 में भी ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी आपका अगर कोई भी ट्रायंगल है, इसका ये दोनों साइड इक्वल है, इक्वल साइड का अपोजिट, इसका अपोजिट ये एंगल और इसका अपोजिट ये एंगल, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, है ना। तो अब यहाँ पर आपको ए बी इक्वल टू ए सी, तो यहाँ पर क्या हो गया, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये दोनों इक्वल होगा, है ना। तब क्या हो गया, सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। किसी भी कोई भी ट्रायंगल, किसी वैरायटी का ट्रायंगल हो, जब हम तीनों एंगल को ऐड करते हैं तो 180 के इक्वल होता है ना। ये हमेशा कम देगा, इसको तो हम लोग तो छोटे क्लास में ही पढ़े हैं, हाँ। तो तीनों एंगल का सम 180, एंगल ए हम लोग क्या लेट किए हैं x, और b और c बराबर है, b और c इक्वल है, b के जगह c के जगह b हम रख सकते हैं, दोनों को एक यूनिट में चेंज कर सकते हैं। हम लोग c के जगह भी b रख लेंगे, यानी प्लस एंगल b और c के जगह क्या रखे, एंगल b इज इक्वल टू 180, हो गया। देयरफॉर 2 एंगल b, x को उधर भेज दीजिए, 180 माइनस x, तो एंगल b इज इक्वल टू 180 माइनस x बाई 2। अब b और c तो इक्वल है, b और c इक्वल है, तो b अगर 180 माइनस 2 होगा तो आपका क्या हो जाएगा, a भी आपका c भी 180 माइनस x होगा, तो ये हो गया एंगल c भी यही होगा ना। अब जैसे इसमें हुआ सिमिलरली यहाँ भी आपका, जब ये भी तो x है, अगर ये x है तो ये भी तो x है, तो उतना प्रूव करने की जरूरत नहीं है, एक को इक्वल अच्छा से प्रूव कर दीजिए, जैसे हम कर दिए
उसके बाद सिमिलरली लिख सकते हैं, क्योंकि इसका भी वर्टिकल एंगल इक्वल है। इसका भी वर्टिकल एंगल क्या है, ये x है तो ये भी x है। इसका भी क्या हो गया, d प्लस ई प्लस एफ इक्वल टू 180 है ना। तो यहाँ पर वही होगा, आपको सिमिलरली क्या, इन ट्रायंगल DEF एंगल E इक्वल टू एंगल F इक्वल टू 180 माइनस x/2 हो गया। अब ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करें, ये दोनों ट्रायंगल को, इसको, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, यानी AMB और DEN, ABM एंड DEN, तब ना साइड का रेशियो और एल्टीट्यूड का रेशियो हम लोग सेम आएगा। वैसे भी हम लोग पहले भी आप लोग को कॉन्सेप्ट में बताए हैं सिमिलरिटी में, है ना। क्या बताए कि कोई भी ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो क्या होता है, उसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो उसके एल्टीट्यूड के करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के इक्वल होता है, उसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो करस्पॉन्डिंग मीडियन के इक्वल होता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम प्रूव कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस ट्रायंगल को काम करेंगे। इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल DEN, तो क्या क्या इक्वल, क्या एंगल B इक्वल टू एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल E इक्वल टू 180 माइनस x/2 हो गया। यानी दो एंगल, एक 90 तो इक्वल है, यानी एंगल इसका M, इसका एंगल N इज इक्वल टू 9। अब तो सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया, ए सिमिलरिटी। और दूसरा चीज हमको खोजने, इसीलिए तो कहते हैं सिमिलरिटी बहुत ईजी है, केवल दो एंगल हमको खोजने की जरूरत है ना। तो ये हो गया देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी। क्या हो गया, ट्रायंगल आइए, बाय ए सिमिलरिटी, बाय ए सिमिलरिटी क्या, ट्रायंगल, इसमें BM, ए छूट गया है आपका, BM सिमिलर EN, तो ABM, ए छूट गया, ए यहाँ लगा दीजिए, इसका D यहाँ लगा दीजिए, है ना। तो अब इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गया, देयरफॉर आपका AB बाय DE इक्वल टू BM बाय EN हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब ये दोनों का रेशियो प्रूव कर लिए। अब मेरे पास क्या है, अब 12 ट्रायंगल का एरिया दिया है, 12 ट्रायंगल का एरिया है, तो 12 ट्रायंगल का एरिया है तो हम लोग 12 ट्रायंगल को भी तो सिमिलर प्रूव करेंगे। आइए, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DEF, एक एंगल तो हमको इक्वल है, कौन, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, इक्वल टू जो हम लोग ऐसे वर्टिकल एंगल जो इक्वल कहता है। और ये दोनों तो अभी हम लोग प्रूव किए, एंगल B इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 180 माइनस x/2, दो एंगल इक्वल हो गया। तब अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए सिमिलरिटी। अब आइए इधर देखिए, देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी
क्या हुआ, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी हो गया। अब क्या हो गया, एरिया इसका, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी क्या होगा, ए बी बाय डी का स्क्वायर। ए बाय डी किसके इक्वल है, बी एम बाई एन। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आपका, आइए पहले स्क्वायर इधर कर देते हैं, क्या करेंगे स्क्वायर रूट। तो इस ए बी बाई बी मेरे पास कितना है, ट्रायंगल का रेशियो ये, इसके जगह हम लोग ये लिखेंगे तो क्या होगा 225 बाय 289 इज इक्वल टू ए बी बाई डी। अब इसका स्क्वायर हटा दीजिए, यानी रूट इधर हो जाए, जब स्क्वायर हटाएंगे तो 225 बाय 289 इज इक्वल टू ए बी बाई डी, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 1 ए बी बाई डी और ए बी बाई डी, इसका मतलब ये जो है आपका, ये जो है ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, है ना। आप ध्यान से देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, शांति से एकदम इधर उधर करके नहीं। तो आइए फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 क्या है आपका, ए एम बी एम बाई ई एन इज इक्वल टू रूट ओवर 225 बाय 289। ये हो जाएगा आपको 225 15 का स्क्वायर 289 17 का स्क्वायर, यानी हो गया आपका 15 बाय 17। यही तो मेरा आंसर है ना, यही मेरा आंसर है। यानी आपका क्वेश्चन जो है 24 आपका कंप्लीट हो गया, है ना। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं, अब ध्यान से देखना है। तो हम लोग जब भी ध्यान से देखेंगे हमको आराम से समझ में आएगा। तो आज इतना ही, हाँ नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे, है ना। और आप अगर बार बार उठने कहते हैं कि आप देखिए, शांति से देखिए, अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाते रहिए। आप वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।